सो गाइस, टाइम फॉर वन ऑफ द गॉसिप्स ऑफ माई कॉलेज। तो एज यू नो कि मैं एमिटी में थी, मेरी ग्रेजुएशन एमिटी से हुई है, बट मुझे नहीं पता था कि बच्चों के साथ साथ वहाँ के प्रोफेसर भी ऐसे ही हैं जिनकी बुद्धि खराब है। ये मुझे वहाँ जाके रियलाइज हो। इट इज़ नॉट ओनली द किड्स देयर। देखो, जैसा टीचर रहेगा उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना। तो मैं नाम नहीं रिवील करूँगी। सो मेरे 2 प्रोफेसर्स थे, फाइन। तो मेरी एक मैम थी, लाइक शी वॉज वेरी गुड लुकिंग, ओके। तो मेरी क्लास के भी लड़के उन पर लाइन मारते थे। शी वॉज दैट मच गुड लुकिंग, और वो हम लोगों से मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं लगती थी, वो बच्ची ही लगती थी, ठीक है। बाय वो थी प्रोफेसर वहाँ पे, ओके। और वो वैसे भी उन्होंने नया नया ज्वाइन किया था। एंड नाउ अनदर ट्विस्ट इन द स्टोरी, मेरे एक सर थे, ओके। जो सर एकदम, मतलब तुम ऐसा कह लो कि उस लड़के को कोई लड़की दूसरी बार पलट के ना देखे, वैसी शक्ल थी सर की। सर के पास सिर्फ फन कंटेंट था बोलने के नाम पे। और एक और चीज़, सर अपने इस जो होता है ना, लोग अच्छे नहीं दिखते तो वो फनी होके उस चीज़ को बेटर करना चाहते हैं, तो सर वो वाली कैटेगरी है। ओके फाइन, ठीक है, सर को जैसा भी ठीक लगे। तो जब थोड़ा थोड़ा सेमेस्टर बीतने लगा, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद से, तो सर ऐसे मैम को मतलब ज़्यादा दिखने से लगे मैम के इर्द गिर्द। तो मुझे पहले लगा कोई नहीं यार, जहाँ पे भी वो शहद होता है तो बिरनियाँ तो आती ही हैं, उसमें क्या ही हो गया, सर एक बिरनी है। पर पता नहीं मैम को शायद वो बिरनी ना ठीक लग गई, मुझे ऐसा लगा। तो जो मेरे सर थे वो बहुत ज़्यादा ही ना हैंग आउट कर रहे हैं मैम के साथ, कैफेटेरिया में ये लोग साथ में दिख रहे हैं। दूर से देख के तो मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं होता कि कैसे, मतलब वो वाले लोग नहीं होते, तुमने नोटिस किया है, मतलब जैसे कुछ कपल्स आप देखो और आपको लगता है इस आदमी को कैसे ये अप्सरा मिल गई। तो वो फीलिंग सारे बच्चों में बिना बोले, इट वॉज अ जेन्युइन फीलिंग सबको थी। मतलब सर ड्रेसअप तक अच्छे से होके नहीं आते थे मैम से पहले तक। जब मैम सर के जीवन में एक्चुअली में घुसी, तो सेकेंड सेमेस्टर से क्या हुआ कि सर अचानक से, सर का हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है। सर अब शाहरुख खान से इंस्पायर हो गए, ओके। क्योंकि अब ऑब्वियस बात है, उनके जीवन में तो उनके लव ऑफ लाइफ आ गई, ऐसा लग रहा है। सर की हरकतें देख के तो ऐसा ही लग रहा है। और जब तुम्हारी बैगन जैसी शक्ल है और तुम्हें एक्चुअली कोई अच्छी लड़की मिल जाए, है ना, तो तुम्हें उस चीज़ को एक्चुअली में अप्रिशिएट करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में सर को देख देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि सर इज इनटू मैम। ये एक तो लड़के दिखावा बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए मैं आज तक प्रिटेंड गेम नहीं समझ पाई हूँ लड़कों का। और वो पढ़ा लिखा आदमी, क्यों मुझे लगा कि पढ़ाई लिखाई का इस चीज़ से कुछ लेना देना है, नहीं है इस चीज़ का, कैरेक्टर का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ मुझे एमबीटी ने प्रूव की, ओके। अब क्या है कि मैम भी उनके साथ हैंग आउट करिए, मैम वो शाय वाली स्माइल दे रही कि ओहो, वो ऐसे वो ला 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 वाले गाने बज रहे हैं उनके आसपास मन में, जब वो दोनों साथ में है। तो सो जितना मुझे समझ आए, दे वर अ कपल एक सेमेस्टर के बाद। गुड। एमिटी में बच्चे तो कपल थे, या प्रोफेसर भी कपल बन चुके हैं, फाइन, होता होगा इनके यहाँ पे, ऐसा क्या ही हो गया। जैसे कि मैं देख पा रही थी वो लोग अलग कास्ट से, बट क्या हो गया, प्रोफेसर्स बुद्धि बड़ी है कि नहीं, एजुकेशन मेक्स यू यू नो प्रो इन ऑल दीज थिंग्स, कास्ट डजंट मैटर, है कि नहीं। गुड। तो जैसे जैसे और सेमेस्टर बीते तो लव स्टोरी आगे की तरफ बढ़ी। अब उम्र दराज तो हैं ही दोनों लोग, कितना भी मतलब सर तो दिख रहे थे उम्र दराज, मैम छोटी दिखती से, ये नहीं है कि मैम छोटी हैं, है तो मैम प्रोफेसर ही, क्वालिफिकेशन भी मैम ने कुछ ना कुछ किया होगा, तब भी मैम हो गई होंगी 25+। तो मैम को लगा कि मुझे अपना लव ऑफ लाइफ मिल ही गया है, वी शुड प्रोसीड फर्दर। और सर ने सोचा कि सही है, मेरे को तो वैसे भी अप्सरा मिल गई है, अप्सरा को कौन ही लात मारता है कि नहीं। और वैसे भी अरेंज मैरिज में सर को इतनी सुंदर लड़की मिलने भी नहीं वाली थी, ये सच बात है। पैसों से तुम सुंदर लड़कियां नहीं खरीद सकते, कुछ भी कर लो तुम, है ना। जब ये सब चल रहा था, पूरा ड्रामा चल रहा है, ओके, अचानक से दे हैव अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू गेट मैरिज। ये सब चीज़ें स्टाफ रूम से बाहर मिल ही जाती थी, मतलब बच्चों को खबर लगी जाती थी। पूरा कॉलेज ही गॉसिपी था, ठीक है। और इसलिए भी गॉसिपी था क्योंकि सर ऐसी हरकतें ही करते थे। जब मैम की क्लास लगती थी ना, तो सर ऐसे चाहते थे कि यार मेरे को यहाँ पे क्लास लेनी है, मुझे अपने बच्चों की, इफ़ यू कैन, वी नो यू आर कपल, ऐसा इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फाइन। और फिर सर के जोक्स भी ऐसे ही होते थे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि दे एक्चुअली गॉट मैरिड, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी कि मैम ने एक्चुअली टिंडे से शादी कर ली है। व्हाट हैपेंड, मुझे लगा मैम एक्सप्लोर करेंगे, और लेकिन मैम सीधी थी यार, मैम वॉज रियली वेरी नाइस, ठीक। लाइक वो क्यूट लोग नहीं होते, सुंदर दिखते हैं, जिनको ऐसा लगता है ना, देख के लगता है नो वन शुड हर्ट देम, ऐसी थी मेरी मैम, ओके। सर तो टिंडे ही थे, टिंडे ही थे हमेशा से, ठीक है, जोक्स भी उनके टिंडे ही थे। अब क्या है कि इनकी शादी हो गई, अब ऑब्वियस बात है शादी हो गई, दे आर पुटिंग इन ऑन व्हाट्सएप, दे आर पुटिंग इन ऑन इंस्टाग्राम, मतलब पूरा शो ऑफ चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अप्सरा उतार ली है तुमने, तुम तो करोगे ही शो ऑफ। तो हमारा समर ब्रेक आता है,
इनका ये सब चल रहा है क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बता दी, क्योंकि इन्हें अपनी क्लासेस जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है, क्योंकि इनकी तो शादी है। ओके, तो कर रहे हैं जल्दी जल्दी क्लासेस कंप्लीट, जिसका असर हम पे हो रहा था, बट फाइन, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये सब चल ही रहा है। देन जब समर ब्रेक आता है, अचानक से शादी की फोटो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दे हैव ऑल वैनिश्ड। तो पहले तो मुझे लगा मेरे इंस्टाग्राम पे ग्लिच हुआ होगा, लेकिन सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे ग्लिच नहीं है, मेरे दोस्तों के इंस्टाग्राम पे भी ये दिखा रहा है कि उन्होंने अपनी शादी की फोटो हटा दी है। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट, दूसरों को लेकर थोड़ा बहुत आई डू थिंक पॉजिटिव, तो मेरा था कि ओके ऐसा भी हो सकता है, लाइक नज़र लग जाती है ना, तो हटा देते हैं, क्या ये हो गया है कि नहीं। वैसे भी इतना स्ट्रगल करके दे हैव मेड देयर पेरेंट्स यू नो, हाँ बुलवाया है और इतना सब कुछ, वाओ, देयर वाज नथिंग वाओ अबाउट इट। तो धीरे धीरे मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड खत्म होने लगा था, क्योंकि जब छुट्टियां खत्म हुई समर वेकेशन, तो ये जो मेरे सर हैं ये तो आ गए, पर मैम नहीं आई। क्या हुआ एजुकेशन का, मैम तो प्रोफेसर थी ना, तुमने मैम को क्या बोल दिया था शादी के बाद नहीं आना। तो सर ने ऐसे कुछ टाइम तो प्रिटेंड किया कि अरे अभी तो जस्ट शादी हुई है, शी इज टेकिंग केयर ऑफ माई मॉम। धीरे धीरे में पता चलता है कि सर जो है वो बातों के भूत है, टिंडा टिंडा ही रहता है, ठीक है, सर टिंडा वाली हरकतें कर रहे हैं, सर सच नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मैम और सर साथ में रह ही नहीं रहे हैं, इसलिए फोटोज हटा दी गई, दे आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बच्चे इतना स्टॉक कर लेते हैं, ओके। फिर ऑब्वियस बात है मैम के बच्चों से बात हुई होगी जो मैम से एटलीस्ट क्लोज हैं। मैम हैज़ लेफ्ट एमिटी इस भद्दे मर्द की वजह से। दिस टिंडा हैज़ टेकन हर जॉब, ओके। एंड मैम को सेफ्टी इश्यूज तो इनके साथ हुए ही उनके परिवार के साथ, क्योंकि कुछ तो अपने कट्टों की स्टोरी सुनाते थे जो मुझे झूठी लगती थी, लेकिन मेरे को लगा ये आदमी ठीक नहीं है, ओके। सेकेंडली, जब ये सब ड्रामा चल ही रहा था, उतने में क्या होता है, पता चलता है कि दिस टिंडा, एक तो टिंडा है, टिंडे हो तुम, ठीक है, आलू नहीं हो तुम पहली चीज, टिंडे हो। उसके बाद भी तुम चीट कर रहे हो कैसे। मैम को इस गधे पे चीट करना चाहिए था, मेरा ये पॉइंट था। मैम की इतनी सुंदर शक्ल थी, और मतलब ऐसा कहते हैं ना, लोगों को कुछ भी मिल जाए, लेकिन जिनकी किस्मत फूटी रहती है वैसी हरकतें कर ही देते हैं। एंड शी गॉट टू नो आफ्टर मैरिज, ठीक है, क्योंकि होता है ना, आप ट्रस्ट करते हो, मैम गलत, मैम को लोगे टिंडा क्या चीट करेगा, मैम सही, मैम का भी पॉइंट वैलिड था, शक्ल देखिए अपनी, ऐसा वाला फील तो रहता होगा उन्हें, ठीक है, लेकिन नहीं। तो मैम को पता चला, देन उस चीज़ के बारे में लाइक ही वॉज टॉकिंग टू सम, पता नहीं किससे, कोई लड़की थी रैंडम, जो भी था, जो भी पता चला। एंड उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नेचर वाइज ही वॉज नॉट वेरी नाइस, शादी के बाद डोमिनेटिंग एंड ये वो, मतलब मर्द जात बदल चुकी है अब अचानक से क्या ये कुछ नया लग रहा है सुनने में? नो, दैट इज़ मर्द जात इन शॉर्ट। इतना पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ा के, तुम पता नहीं क्या पीएचडी परस्यू करने वाले मर्द, एक तो अच्छे शब्द तो निकालने का मन नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, तुम्हें तब भी नहीं बात समझ आई। हेंस दिस प्रूव्स कि आपकी अपब्रिंगिंग प्लस आपकी एजुकेशन प्लस आपकी संगति प्लस आपका कैरेक्टर सब मैटर करता है, ठीक है। पैसे तो मैटर करते हैं, बट इस हरकत के बाद मेरे को तो डरा दिया इन लोगों ने। एंड देन उसके बाद उन्होंने पूरे टाइम झूठ बोलना, और इनका इतना ख़राब सीन था, लाइक मैम का तो एकदम ही, इन्होंने, वो नहीं होते ऐसे कुछ लोग कि बैड चैप्टर, देन आपको लगता है कि ये चैप्टर होता ही नहीं तो कितना अच्छा रहता, मैम के जीवन का तो वही चैप्टर निकले। वो मैम अपने मम्मी पापा के साथ रहने चली गई थी, ऑब्वियस सी बात है, जो कि है कि नहीं। हेंस दिस वॉज अ वेरी ट्रामाटाइजिंग स्टोरी मेरे कॉलेज लाइफ की भी मेरे लिए, क्योंकि ये तो कुछ अलग ला से इन्होंने तो कुछ गलत किया, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक छी यार, लाइक बिकॉज मैम ने अपना पार्ट उतना बताया नहीं, एंड यहाँ पीछे भी वो मैम को ही ऐसे कर रहे थे, लाइक शी इज़ ऐसे, शी इज़ वैसे, अपने आप को अच्छा, क्योंकि अब यही रह गए थे पीछे, तो ये तो अपनी इमेज सुधारेंगे ही ना। बट इवेंचुअली एनी वन हु टॉक्ड विथ मैम, दे गॉट टू नो कि हाँ, he was the one who was the problem, और पहले he was not like this, obviously I will not say every man, but I will say थोड़ा I am dicey about it। ट्रस्ट इश्यूज इतने भयंकर, मतलब देखो हमारी एज में तो ये हो ही रहा है, वो तो मुझसे बड़े लोग थे, उनके साथ भी ऐसा हो गया, तो तुम देख रहे हो ट्रस्ट इश्यूज इतने तगड़े प्रकार से ख़राब किए गए हैं। एंड माई पॉइंट स्टिल रिमेन्स द सेम, मैम को इस कद्दू जैसी, बैंगन जैसी, टिंडे जैसी बेकार सब्जियों जैसी शक्ल वाले आदमी पे चीट करना चाहिए था, तभी समझ आती। बट खैर, शी वॉज अ वेरी गुड वुमन, एंड आई स्टिल थिंक कि उन्होंने उसको हल्के में ही जाने दिया। नहीं तो बाय गॉड, मैम थोड़ा अभी के टाइम की होती, फिर देखते तुम मौत का नंगा नाच नहीं हो जाता उसी एमिटी में। तो मैम को यही करना चाहिए था, ऐसे लोग नहीं लगा देते अपनी पूरी स्टोरी, ये किया इसने, वही करना चाहिए था। फिर जब इनकी इज्जत की माँ बहन एक हो जाती ना एक साथ, तब इन्हें समझ आती। बट खैर, अब तो
शी वॉज अ गुड वुमेन, शी लेफ्ट साइलेंटली, शी वॉज लाइक आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई लाइफ अलोन अवे। उनको इनकी शक्ल ही नहीं देखनी थी, जहाँ ये इनको मिली थी वो जगह भी नहीं देखनी थी, सो ऑब्वियसली शी लेफ्ट एमिटी। वेरी वो वाली स्टोरी थी ये, बट सावधान और सतर्क रहे, जमाना बहुत खराब है।